एक तरफ आरव रतन और शीरीन के साथ उनके घर पर चला गया था, तो वहीं दूसरी तरफ अविनाश अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन चला गया था। इससे अनजान नव्या अपनी आजादी के लिए अपने परिवार से लड़ रही थी। शेखर की बात सुनकर नव्या को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि अब उसका ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। इससे पहले कि शेखर मुड़कर वहां से जाता, नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, अविनाश यहाँ कभी नहीं आएगा। उसके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। पार्टी में जो हुआ वो सब एक झूठ था। इसीलिए उसका इंतजार करना बंद करो और मुझे जाने दो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे बस आरव को ढूंढना है। ये सुनकर कनिका और शेखर के कदम रुक गए। कनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसने ताना कसते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि अविनाश आहूजा जैसा आदमी तुम्हारे साथ कभी हो ही नहीं सकता। देखो उसे और देखो खुद को। खुद तो झूठ बोला ही, साथ में अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। वो हर जगह अविनाश को पापा पापा कहता घूमता है और तुम दोनों मिलकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। शेखर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, डैड, मुझे तो बेचारे अविनाश की चिंता हो रही है। उसने पार्टी में इस पर तरस खाकर इसे जरा से सपोर्ट क्या कर दिया। हम लोग तो उसे इसका पति ही समझ बैठे। कनिका ने नव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, शट अप, बंद करो ये बकवास और खोलो मेरे हाथ। अब तो सच सामने आ गया है ना। पता चल गया है ना तुम लोगों को कि मैं तुम लोगों के किसी काम की नहीं हूं। अब जाने दो मुझे, नव्या ने कहा। वो बस कुछ भी करके वहां से आजाद होना चाहती थी, लेकिन कनिका और शेखर का चेहरा देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतनी आसानी से नव्या को छोड़ेंगे। यू नो वॉट, अच्छा ही हुआ कि वो बच्चा आरव गायब हो गया और तुम हमारे हाथ आ गई। आई विश वो बच्चा फिर तुम्हें दोबारा कभी ना मिले। शेखर ने कहा, पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? नव्या की बची कुची ताकत भी चिल्लाने में खत्म हो गई थी। ही इज एब्सोल्युटली राइट। ना तुम्हारा कोई बेटा होगा और ना ही मिस्टर अहलूवालिया को तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम होगी। कनिका ने कहा, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं मिस्टर अहलूवालिया से कभी शादी नहीं करूंगी। मेरे हाथ खोलो अभी, मुझे आरव के पास जाना है। नव्या ने छटपटाते हुए कहा, लेकिन शेखर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। कल सुबह तैयार रहना, कल तुम्हें मिस्टर अहलूवालिया से मिलना है। इतना कहते हुए शेखर वहां से पैर पटकते हुए चला गया। नव्या चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज, उसकी तड़प सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। रात भर वो ये सोचती रही कि इस चुंगल से वो कैसे बचकर निकले। देखते ही देखते अगली सुबह कब हो गई उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही दरवाजा खुला, धूप की किरण नव्या के चेहरे पर पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने कनिका 2 गुंडों के साथ खड़ी हुई थी। मिस्टर अहलूवालिया कुछ ही देर में होटल पहुंच रहे हैं, तुम्हें चलना होगा। उसके एक इशारे पर गुंडे आ गए और उन लोगों ने नव्या का हाथ खोलना शुरू कर दिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कनिका, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। नव्या चिल्ला रही थी और रो रही थी, लेकिन कनिका सिर्फ वही कर रही थी जो करने वो वहां आई थी। नव्या को जबरदस्ती पकड़कर बाहर लाया गया। उसका हुलिया देखते ही शेखर ने कहा, इसकी शक्ल ठीक करो। मिस्टर अहलूवालिया को आज हाँ करनी ही होगी। नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द उसके पापा के थे। कनिका ने नव्या को खूबसूरत सा सूट पहनाया और उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया, जिसने उसके चेहरे को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया था। थोड़ी देर बाद वो लोग एक होटल में नव्या को लेकर पहुंचे। नव्या उनके साथ तो थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस मौके की तलाश में थी जिससे वो वहां से बाहर निकल सके। होटल पहुंचते ही शेखर ने देखा कि मिस्टर अहलूवालिया अपने आदमियों के साथ पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। मिस्टर अहलूवालिया, सॉरी हम 10 मिनट लेट हो गए, शेखर ने कहा और नव्या के सामने से हट गया। जैसे ही मिस्टर अहलूवालिया की नजर नव्या पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। नव्या उसकी एक नजर से समझ गई थी कि उसके इरादे क्या थे। वो नव्या को सर से लेकर पैर तक घूर रहा था। मिस्टर सिन्हा, आई मस्ट से आपकी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं।
योर जीन्स आर माइंड ब्लोइंग। मिस्टर अहलूवालिया ने हंसकर शेखर से कहा। मिस्टर अहलूवालिया के आदमियों ने नव्या को मिस्टर अहलूवालिया के बगल में बैठने के लिए कहा। शेखर चुपचाप ये नजारा देख रहा था। नव्या, मिस्टर अहलूवालिया को लंच सर्व करो, ही इज वेटिंग। शेखर ने कहा। यह सुनकर नव्या ने शेखर को घूरते हुए देखा। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बेटी मेरे साथ ये मीटिंग नहीं चाहती। इज शी कंफर्टेबल? मिस्टर अहलूवालिया ने पूछा। यह सुनकर शेखर थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत घबराई हुई आवाज में कहा, अरे नहीं, नव्या काफी टाइम से बाहर रह रही है। वो अभी लोगों से मिली जुली नहीं है, इसलिए थोड़ी शाय है, पर टाइम के साथ शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ये सुनकर मिस्टर अहलूवालिया ने एक और बार नव्या की तरफ देखा। उसके मन में जो हवस थी वो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। नव्या का ध्यान उस पर जरा भी नहीं था, तो वो बस इधर उधर देखकर सिर्फ एक मौके की तलाश में थी। वहीं उसी होटल में अविनाश अपने एक बिजनेस क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही वो लंदन से वापस आया था और सबसे पहले यहाँ इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आ गया था। अचानक उसकी नजर नव्या पर पड़ी। व्हाट? ये यहाँ? इसे तो शशांक ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये यहाँ क्या कर रही है? अविनाश के मुंह से निकला। उसने देखा कि शेखर और मिस्टर अहलूवालिया कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ नव्या को घेरे हुए थे। लगता है आज भी ये नव्या किसी मुसीबत में है, पर ये लोग करना क्या चाहते हैं नव्या के साथ? अविनाश के मन में ढेरों सवाल आ रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपना ध्यान वहां से हटाकर अपने क्लाइंट पर लगाया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सामने से एक वेटर आ रहा है। वेटर की ट्रे में बहुत सारी डिशेस थीं। नव्या समझ गई थी कि यही सही मौका है। जैसे ही वेटर ने टेबल के पास आकर डिशेस सर्व करने की कोशिश की, नव्या ने ट्रे के नीचे जोर से हाथ मारा, जिससे ट्रे पलट गई। नव्या! शेखर ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, नव्या उसके बॉडीगार्ड्स के बीच से भाग गई। जैसे ही गार्ड्स ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, सूप के ऊपर पैर पड़ते ही उन लोगों का पैर फिसल गया। मिस्टर सिन्हा, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये सब करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मिस्टर अहलूवालिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। काफी सारा खाना उसके ऊपर भी गिर गया था। सो सॉरी मिस्टर अहलूवालिया, मैं अभी नव्या को लेकर आता हूँ। शेखर ये कहकर नव्या के पीछे भागा। उधर नव्या अपनी सांसें थामे भागती जा रही थी। उसके पीछे कई गुंडे पड़े थे, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ आरव के पास जाना था। एक्सक्यूज मी, यहाँ पीछे का दरवाजा कहाँ है? नव्या ने एक वेटर को रोककर पूछा। वेटर कुछ देर तक तो नव्या की हालत देखता रहा। उसके पूरे सूट पर सूप गिरा हुआ था। जल्दी बताइए, बैक गेट कहाँ है? प्लीज जल्दी बताइए, नव्या ने हांफते हुए कहा। वेटर ने घबराकर जल्दी से नव्या को पीछे के दरवाजे का रास्ता बता दिया। नव्या ने पलटकर देखा और सीधा पीछे के दरवाजे की ओर भाग गई। बैक गेट से निकलते ही नव्या मेन रोड पर आ गई। पसीने से भीगी हुई नव्या हांफ रही थी। उसे बस जल्द से जल्द वहां से निकलना था। उसने जल्दी से हाथ आगे करके जाती हुई गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। नव्या, रुक जाओ! पीछे से आवाज आई। नव्या ने पलटकर देखा तो उसके पापा के आदमी वहां पहुंच चुके थे। ओह नो! नव्या ने घबराकर कहा और भागने लगी, लेकिन वो जानती थी कि वो अब जल्दी ही उनके हाथ आ सकती है अगर उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दी तो। तभी अचानक एक गाड़ी नव्या के सामने आकर रुकी। नव्या को एक पल के लिए लगा कि शायद वो गाड़ी उसके पापा के आदमियों की है। वो घबराकर दूसरी दिशा में भागने ही वाली थी कि तभी कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर से ड्राइवर ने कहा, जल्दी अंदर बैठो। ये सुनकर नव्या समझ गई कि वो कार उसकी हेल्प के लिए आई है। नव्या जैसे ही कार के अंदर बैठी, उसने देखा कि उसके बगल में अविनाश बैठा हुआ था। वो इतना हाफ रही थी कि उसके शब्द गले में ही अटक गए थे। अविनाश के ऑर्डर पर ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी भगाई और वहां से निकल गया। नव्या साफ देख पा रही थी कि शेखर के आदमी दूसरी गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते अविनाश का ड्राइवर उन लोगों से आगे निकल गया। अविनाश बार बार तिरछी नजरों से नव्या की ओर देख रहा था। उसने अपनी गाड़ी में रखे वेट टिश्यूज नव्या को दे दिए।
थैंक यू सो मच। नव्या ने हांफते हुए कहा। अविनाश ने भी बिना कुछ कहे सिर हिला दिया था। जितना गलत उसने नव्या को पहले समझा था, आज उसकी फाइटिंग स्पिरिट देखकर उसके लिए उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट फील कर रहा था। उसने हालातों के सामने हारने वाली लड़कियां बहुत दिखी थी, लेकिन उनसे लड़ने वाली सिर्फ नव्या थी। अविनाश की नजर लगातार खुद पर देखकर नव्या को थोड़ा अजीब लगा। हाँ, आप गाड़ी यहाँ साइड में रोक दीजिए, मैं उतर जाऊंगी। मैं आपको अब और परेशान नहीं करना चाहती। ये कहते वक्त नव्या ने डोर पर अपना हाथ रखा और तभी उसके हाथ में चोट देखकर अविनाश हैरान रह गया। उसने तुरंत नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, ये चोट? अपने हाथ में बड़ा सा कट देखकर नव्या को याद आया कि ये कट ट्रे पलटते समय उसे लगा है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अविनाश ने सख्ती से कहा, ड्राइवर, हॉस्पिटल चलो जल्दी। ये सुनकर नव्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, देखिए, मुझे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मामूली सी चोट है, आप बस मुझे यहाँ किनारे पर उतार दीजिए। लेकिन अविनाश ने उसकी बात पूरी तरह से इग्नोर करके कहा, ड्राइवर, जल्दी हॉस्पिटल चलो। अरे, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे यहाँ उतारिए, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। नव्या ने इस बार घबरा कर कहा। ड्राइवर, सुना नहीं? जल्दी चलो हॉस्पिटल। अविनाश ने कहा। इस बार नव्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। आरव की फिक्र में कुछ देर के लिए वो भूल गई थी कि अविनाश ने उसे शेखर से बचाया है। मिस्टर आहूजा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। इस वक्त मेरा होटल वापस जाना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा आरव पिछले 2 दिनों से गायब है। मुझे उसी होटल में जाकर उसे ढूंढना है जहां वो रुका था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नव्या इस बार चिल्ला उठी, पर अविनाश अब उसे और नहीं सुनना चाहता था। इसलिए उसने नव्या के पास आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। तुम बहुत बोलती हो, थोड़ी देर चुप हो सकती हो? अविनाश ने कहा। यह देखकर नव्या हैरान थी। तभी गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रुकी। क्या नव्या पहुंच पाएगी आरव के पास? क्या शेखर ढूंढ लेगा नव्या को? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।